Hello students, today we are going to discuss about a summary of Indian civilization and culture। इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसके समरी के बारे में जानेंगे, उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्या पूरे चैप्टर का निचोड़ क्या है। राइट, हमारा पहला सेंटेंस है द फॉलोइंग एसे हैज़ बीन कंपोज बाय महात्मा गांधी। यानी कि आपका जो दिया गया लेख जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा कंपोज किया गया है, यानी कि बनाया गया है या संपादित किया गया है। हु इज़ नोन एज बापू, जिन्हें हम बापू के नाम से या और द फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि राष्ट्र के पिता के नाम से जानते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म जो हुआ था वो गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इन दिस एसे महात्मा गांधी जी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब इस ऐसे में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो फीचर होता है, जो कि मुख्य जो फीचर्स होता है, यानी कि उसका जो गुण होता है, उसे हाईलाइट किया है, यानी कि उसे अच्छी तरीके से बताया है। ही सेज दैट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की जो नींव है वो बहुत ही अच्छी है अगर हम कंपेयर करें तो पश्चिमी सभ्यता की ओर से। ठीक है, यानी कि पश्चिमी सभ्यता को कंपेयर करते हुए अगर अपनी सभ्यता की बात करें तो हमारी सभ्यता क्या है, वो उससे बहुत ही अच्छी है, उससे बेटर है। राइट, एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। और हमारी जो सभ्यता है वो संसार के किसी भी देशों से या किसी भी जगहों से बीट या हारा नहीं जा सकता है। बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। क्योंकि हम लोग उस पाथ को या उस रास्ते को अपना रहे हैं जो कि हमारे पूर्वज ने हम लोग के लिए बनाए थे। राइट, अगला सेंटेंस है देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। ऐसा चार्ज लगाया जाता है या आरोप लगाया जाता है किसके द्वारा? बाय वेस्टर्न पीपल के द्वारा कि हम लोग क्या है, वो सभ्य हैं, हम लोग क्या है, मूर्ख हैं। लेकिन गांधी जी क्या बोलते हैं? बट गांधी जी सेज दिस चार्ज इज अगेंस्ट अवर मेरिट। बट गांधी जी क्या बोलते हैं कि ये जो चार्ज लगाया गया, आरोप जो लगाया है, ये हमारी दक्षता के ऊपर लगाया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ कंडक्शन विच शोज अस टू डू अवर ड्यूटी। मतलब किसी भी इंसान का जो कर्तव्य होता है वो कौन दिखाता है? वो एक सभ्यता दिखाती है। राइट, वी कैन डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। हम लोग हर कुछ कर सकते हैं या हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता जो है वो इजाज़त या परमिशन नहीं देती है। इसका सेंस ये कहने का मतलब है जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता अपने वांट्स को आगे बढ़ा रहे हैं या अपने चाहते को जो आगे बढ़ा रहे हैं, हम भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी सभ्यता है वो ऐसा परमिशन नहीं देती है। फर्दर आगे ही सेज दैट आवर एंसेस्टर्स प्रेफर्ड विलेजेस टू सिटीज़। आगे वो कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, दैट आवर एंसेस्टर्स प्रेफर्ड विलेजेस टू सिटीज़। ठीक है, तो वो गाँव को वो ज़्यादा प्रेफर करते थे सिटीज़ की अपेक्षा। बिकॉज क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे क्या, सिटीज़ आर फुल ऑफ वाइसेस, क्राइम्स, रॉबर्स एंड थीव्स। राइट, क्योंकि सिटीज़ जो होता है वो क्या होता है, फुल ऑफ वाइसेस होते हैं, क्राइम्स होते हैं, अपराध हो जाते हैं वहाँ पे, या डकैतियाँ होती है, वहाँ पे चोर होते हैं। बट इन विलेज लेकिन विलेज में क्या होता है, गाँव में क्या होता है, पीपल लिव इन अ पीस। पीपल क्या करते हैं, वो पीस से रहते हैं, मतलब शांति से रहते हैं वो। ठीक है, गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी क्या बोलते हैं कि हमारा माइंड जो होता है वो एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसे जितना पाता है ना वो उतना चाहता भी है। ठीक है, एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। और अंत में क्या होता है, वो असंतुष्ट ही रहता है। दैट इज वाई आवर एंसेस्टर्स बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और यही रीजन है कि जो हमारे पूर्वज थे वो बिलीव करते थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में। राइट, सो ये आपका था समरी क्लास 12 के चैप्टर 1 का। अगली वीडियो हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। राइट।